हाँ भाई प्यारे बच्चों, ये 11वीं आर्ट्स का ही है। पॉलिटिकल साइंस का B 34 पेज पे है। ये सांस्कृतिक सेक्शन संबंधी तो करा दिया था। अब ये देखो धर्म क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता पर एक नोट लिखे। या भारतीय संविधान में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को की व्याख्या करें। जो ये हमारे मौलिक अधिकार है भाई, ये इन्हीं में ये क्या है, एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो देखो सुनो इसके बारे में क्या है कि जो हमारे अधिकार है उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब है कि हम कोई भी धर्म ग्रहण कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। भारत विभिन्न धर्मों का देश है, ठीक है भाई। तो इसमें हम कोई भी धर्म ग्रहण कर सकते हैं। अब हम मान लें हिंदू धर्म है, हमने कोई ईसाई धर्म ग्रहण करना हो तो ईसाई धर्म ग्रहण कर लेंगे। अगर कोई ईसाई हिंदू धर्म करना चाहे तो हिंदू धर्म ग्रहण कर सकता है, ठीक है भाई। तो ये क्या है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो प्रत्येक नागरिकों को मिला हुआ है, जो भारत के नागरिक है, ठीक है। तो उसके बारे में है भाई धार्मिक स्वतंत्रता का क्या है, मतलब कैसे क्या अर्थ है। तो देखो भाई, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, मतलब धर्मनिरपेक्ष, अब भारत का कोई धर्म नहीं है, धर्मनिरपेक्ष सभी धर्मों का सम्मान करना राज्य घोषित किया गया। भारत को किस तरह का देश घोषित किया गया, राज्य मतलब देश, धर्मनिरपेक्ष देश। इसके अनुसार प्रत्येक भारतीय को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ये कह रहा है कि प्रत्येक भारतीय को क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है? 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है भाई किस तरह का है, ठीक है भाई। तो देखो, अंतकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने व उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता, ठीक है भाई। अब भाई किसी भी धर्म को हम ग्रहण कर सकते हैं। अनुच्छेद 25 के द्वारा सभी को अंतकरण की स्वतंत्रता है, मतलब अब कुछ भी अपने ऊपर अगर वो कुछ भी धर्म ग्रहण कर सके। इसका अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति जैसा चाहे पूजा पत्ती, मतलब अंतकरण, किसी भी अंतकरण मतलब पूजा पत्ती, अगर किस तरह की पूजा पत्ती करे वो। प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मनाने की स्वतंत्रता है। राज्य मतलब देश किसी धर्म विशेष को मानने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकता। किसी भी देश को मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है, परंतु उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार छल कपट, प्रलोभन या बल प्रयोग द्वारा किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करना संविधान के विरुद्ध है। मतलब ये कह रहा है उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वह किसी को लालच देकर, प्रलोभन मतलब लालच, किसी को डरा कर, धमका कर उसको धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जैसे पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान में क्या है, जो अल्पसंख्यक हिंदू है उनको जबरन दूसरा धर्म, वो मुस्लिम धर्म ग्रहण कराते हैं, ठीक है। तो भारत में ऐसा नहीं। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और सबको अपना धर्म, कोई भी धर्म मानने का पूरा अधिकार है, ठीक है भाई। तो प्रतिबंध, अनुच्छेद 25 में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता का निम्नलिखित आधार पर प्रतिबंध लगाए गए। नंबर 1, यदि धर्म प्रचार या धर्म परिवर्तन लोक व्यवस्था, सदाचार और जन स्वास्थ्य के विरुद्ध है तो राज्य द्वारा उसमें हस्तक्षेप किया जा सकता। अगर कोई इस तरह का धर्म परिवर्तन है या लोक व्यवस्था मतलब पूरे देश की व्यवस्था, सदाचार और भाईचारे का विरुद्ध हो तो उसमें सरकार हस्तक्षेप कर लेगी। हस्तक्षेप मतलब उसमें दखल दी जाएगी सरकार। दूसरा, अनुच्छेद 25 में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत किसी भी धार्मिक स्थल का प्रयोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता। देखो भाई कि अनुच्छेद 25 में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत किसी भी धार्मिक स्थल, अब धार्मिक स्थल के बारे में बताएं कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, तो उस स्वर्ण मंदिर में कुछ आतंकवादी घुसे हुए थे, ठीक है, और वह आतंकवादी गतिविधि कर मंदिर में चले जाते थे। तो सरकार कह रही है कि धार्मिक स्थल का प्रयोग राष्ट्र विरोधी मतलब देश के विरुद्ध किसी गतिविधियों में नहीं किया जा सकता, ठीक है भाई।
इस तरह प्रचार के नाम पर धर्म परिवर्तन की मनाही है। प्रचार के नाम पर अगर भाई किस तरह का कोई प्रचार करे, धर्म की मनाही है कि भाई ये धर्म मनाओ, ये अच्छा धर्म है, कोई ये धर्म है, मतलब प्रचार नहीं करेगा अपने धर्म। ठीक है भाई। अब देखो भाई, समाज सुधार एवं कल्याण के लिए विभिन्न धार्मिक परंपराओं और अंधविश्वासों को दूर किया जा सकता है, अर्थात धर्म के नाम पर सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। मतलब धर्म के नाम पर कोई समाज सुधार कल्याण के लिए कोई इस तरह का रूढ़िवादी विचार नहीं होने चाहिए या अंधविश्वास नहीं होना चाहिए जो धर्म के खिलाफ हो। दूसरा है, 5वां है, हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को सभी वर्गों के लिए खोल दिया गया है। भारत में जितने भी धार्मिक स्थल है, विशेषकर हिंदू धर्म के सभी वर्ग मतलब सभी जाति के लिए खोल दिया गया है। ठीक है भाई। अब धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, संविधान के अनुच्छेद 26 के द्वारा धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित स्वतंत्रता: नंबर 1, धार्मिक व लोकोपकारी संस्थाएं चलाना। मतलब जो धार्मिक संस्था है, जो लोक मतलब इस लोक में चलती आ रही है, अगर लोगों की भलाई के लिए जो परोपकारी है संस्थाएं वे चलाना। दूसरा है, अपने धार्मिक मामलों का स्वयं प्रबंध करना। अपने धार्मिक मामलों का स्वयं प्रबंध करना। अगला है, चल व चल संपत्ति प्राप्त करना। धार्मिक प्रबंध के लिए चल व चल जमीन और वाहन, चल अचल संपत्ति का प्रबंध करना है। अगला है, कानून के अनुसार उपयुक्त संपत्ति का प्रबंध करना। कानून के अनुसार उपयुक्त संपत्ति का प्रबंध करना। अब धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि धार्मिक संस्था का दुरुपयोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा सके। उदाहरण तो 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के द्वारा, जैसे मैंने पहले बताया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार के द्वारा ऑपरेशन चलाया था जो स्वर्ण मंदिर में आतंकवादी घुसे थे। ब्लू स्टार अमृतसर में सेना को इसलिए प्रवेश करना पड़ा क्योंकि उसमें राष्ट्र विरोधी असामाजिक तत्वों का जमाव हो चुका था। मतलब उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई उस स्वर्ण मंदिर में आतंकवादी घुसे हुए हैं, तो उन आतंकवादियों को मार गिराना है, वहाँ से भगाना है। तो उसके लिए एक ऑपरेशन चलाया, तो उसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक है, तो सेनाओं ने उस पर कार्रवाई की। ठीक है भाई। अब अगला, किसी धर्म विशेष को बढ़ाने के लिए कर की अदायगी से छूट, जो टैक्स है। संविधान के अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी व्यक्ति को कोई ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिसको किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए व्यय किया जाना हो। मतलब किसी धर्म को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। राज्य कर के रूप में लिए गए धन को किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए प्रयोग नहीं करेगा। परंतु यदि राज्य बिना किसी भेदभाव के धार्मिक व अन्य संस्थाओं को समान रूप से सहायता प्रदान करता है तो उस स्थिति में अनुच्छेद लागू नहीं होगा। मतलब अगर भाई धार्मिक व अन्य संस्थाओं को समान रूप से सहायता देगा तो उसके लिए कोई किसी के लिए भेदभाव भी नहीं किया जाएगा। ठीक है भाई। अब अगला है, राजकीय शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध। जो शिक्षा संस्थान हैं स्कूलों में, अनुच्छेद 28 के अंतर्गत उन राजकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती जिनका सारा खर्च राज्य करता हो। लेकिन यह प्रतिबंध उन शिक्षण संस्थाओं पर लागू नहीं होता जिन्हें राज्य की ओर से मान्यता जिनका सारा खर्च राज्य करता हो। लेकिन यह प्रतिबंध उन शिक्षण संस्थाओं पर लागू नहीं होता जिन्हें राज्य की ओर से मान्यता प्राप्त है, अर्थात तथा आर्थिक सहायता मिलती, मतलब जिन राज्यों में आर्थिक सहायता मिलती है उन पर ये लागू नहीं होता। लेकिन सारा खर्च राज्य न करता, किंतु ऐसी शिक्षा संस्थाओं में किसी भी व्यक्ति को उसकी व उसके अभिभावक की इच्छा के विरुद्ध धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है भाई।
और राज्य द्वारा प्रशासित धर्म न्याय के अधीन शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा देने के बारे में कोई प्रतिबंध नहीं है।